जय हिंद प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा था। वास्तविक संख्या से संबंधित हमने उसके परिचय एवं कुछ थ्योरम, प्रमेय एवं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में सीखा था। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के जो 5 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 1.1 के, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक वो पिछली लेक्चर नहीं देखे हैं तो कृपया करके देख लीजिएगा। उस लेक्चर में हमने कंसेप्ट पर ध्यान दिया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली क्वेश्चन करेंगे उसी क्वेश्चन के अनुसार। तो एक मिनट पहले मैं आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ। तो बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है, ये दो संख्याओं को एचसीएफ निकालने की एक विधि है। ठीक है, इसी के तहत हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। हालांकि यह एचसीएफ निकालने की जो थे, हमने बहुत बचपन से ही पहले सीखे थे, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड मेथड यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हम लोग एचसीएफ को ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपकी सहायता के लिए क्वेश्चन नंबर 1 को अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर ले लिया हूँ। तो चलिए सीखते हैं। तो बच्चों कह रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं को एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहे ए बराबर, जो संख्या बच्चों जो सबसे बड़ी संख्या उसको हम लोग ए मानेंगे 225, और जो छोटी संख्या उसको हम लोग बी मानेंगे बी 135। तो बच्चों, यूक्लिड विभाजन लेमा होता क्या है, चलिए पहले मैं आपको ये डिस्कस करवा देता हूँ। तो बच्चों, यूक्लिड विभाजन लेमा जो होता है वो ये होता है कि यदि आपके पास कोई भी दो संख्या है, तो उस दो संख्या में दो ऐसी संख्या का अस्तित्व होता है। जैसे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ए यदि बी से बड़ा है, तो बच्चों बी को हम लोग ए से डिवाइड करते हैं। तो ये जो हमको क्यू और आर मिलता है, ये क्यू और आर अपने आप में बच्चों यूनिक होता है। ये क्यू और आर अपने आप में यूनिक होता है। तो बच्चों, कहने का ये मतलब है मेरा कि अगर हम 17 को 3 के, यानी कि हम पूछें आपसे कि 17 को 3 के टर्म में लिखे, तो आप बोलिएगा कि सर ऐसा कीजिए, 3 से इस 17 को भाग दीजिए। तो 3 से 17 को भाग देंगे तो 3 × 15 आ जाएगा। तो बच्चों ये 2 आएगा, नहीं आएगा बच्चों। तो इसी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, 17 को 3 × 5 + 2। बच्चों, कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो 5 है बच्चों और ये जो 2 है, ये अपने आप में यूनिक है। इनके स्थान पर आप यदि थोड़ी देर के लिए 5 और 2 को हटा दें, थोड़ी देर के लिए, तो इनके स्थान पर बच्चों आप 5 और 2 के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं रख सकते हैं जो अगर रखने पर आपको छात्रा मिले। तो यही कहता है कि वो दो जो संख्या हो तो वो अपने आप में यूनिक होता है। तो इसके साथ ही बच्चों हमने ये भी सीखा था पिछले लेक्चर में कि हमारा रिमाइंडर जो होता है, ये रिमाइंडर हमेशा इस बी से छोटा होता है, यानी कि 3 से हमेशा छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। यानी कि रिमाइंडर जो होता है बच्चों 0 से हमेशा बड़ा होगा और बी से हमेशा छोटा होगा। ये हम लोगों ने सीखा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय के तहत। तो चलिए बच्चों, ये हमने आपको 2 मिनट के लिए रिकॉल करवा दिया। तो अब हम अपने क्वेश्चन के पे आते हैं। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 225 बड़ा है 135। ठीक है, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है बच्चों, तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग आते हैं। यानी कि स्टेप नंबर जो संख्या सबसे बड़ी होती है उसको प्राय हम लोग ए मानते हैं। ए बराबर हमने माना 225 बच्चों, और जो संख्या छोटी है उसको हमने बी माना 135। चलिए बच्चों, अब मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ। बच्चों, इसको हम लोग भाग विधि के तहत, पहले जो बचपन में आप लोग लंबी विभाजन प्रक्रिया के तहत सीखा, तो उसी को हम यहाँ पर सीखने का प्रयास करेंगे।
यहाँ पर तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको भाग विधि के तहत भी समझाना चाहता हूँ। तो बच्चों जो सबसे छोटी संख्या है उसको हम 225 से भाग देंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो भाग दीजिएगा तो एक बार में आएगा 135 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो बच्चों जब हम 135 से 225 को भाग दे तो हमारा रिमाइंडर आया 0 नहीं 90। तो हम इस प्रोसेस को ऐसे लिखेंगे बच्चों 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों r बराबर 90 नॉट इज इक्वल टू 0। तो लिखेंगे पुनः अब बच्चों ये जो शेषफल 90 आया, अब यही प्रक्रिया इस 90 और इस 135 पर लगेगा। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग भाजक और शेषफल पर यही अप्लाई करते रहेंगे, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अप्लाई करते रहेंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा। तो शेषफल यहाँ पर 90 आया है तो फिर यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे 90 को 135 से भाग देने की कोशिश करेंगे। ये बच्चों एक बार में आ जाएगा 90, ये कितना आ जाएगा बच्चों 5 45 आएगा। कितना आएगा बच्चों तो 45। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर लिखेंगे पुनः 135 और 90 पर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने से, यहाँ पर फिर इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पर स्टेप 2 में हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, स्टेप 2 में लिखेंगे 135 इज इक्वल्स टू 90। यहाँ पर बच्चों इसको और इसको मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ना इंटू 1 प्लस 45। अब बच्चों यहाँ पर भी जो है जो शेषफल यहाँ पर भी 0 नहीं आया है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। ऊपर नहीं करने से तो एक काम करते इसको साइज को छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बच्चों फिर नहीं आया जो लिखेंगे यहाँ r बराबर 45 नॉट इजकल टू 0। तो यानी कि अगेन फिर 90 और 45 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बच्चों यहाँ पर पुनः हम इस्तेमाल करेंगे। इसको 1 मिनट के लिए थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसे आउट कर देता हूँ, ठीक है। एल्गोरिथम से, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर 1 मिनट मैं आपको ये फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे इस 45 को इस 90 को यहाँ पर हम लोग शिफ्ट करेंगे। 45 दूनी 90 आ जाएगा, ये कैंसिलेशन। तो बच्चों अब की बार शेषफल 0 आ गया। यहीं पर इस तीसरे स्टेप में हम लिखेंगे ये बच्चों कि 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि यदि r बराबर लिखेंगे ये यहाँ r बराबर 0, इसीलिए HCF बराबर B, यानी कि HCF कितना बच्चों ये 45 होगा यहाँ पर। यही इस क्वेश्चन का HCF हो गया, ठीक है बच्चों। तो पहले इस प्रोसेस में क्या करते हैं बच्चों, ये कोई नहीं बस एक लंबी विभाजन की प्रोसेस है। हालांकि इसकी जानकारी हम लोगों को बहुत पहले से ही थी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग यूक्लिड के सर्वप्रथम इस बुक में इसकी जानकारी हम लोगों को मिली। तो इसी आपके टेक्स्ट बुक में ये सिलेबस है। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर तो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों 196 और 38 220 का। तो चलिए इसको भी हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। ये देखिए बच्चों यहाँ पर
मैंने पहले से ही कर रखा था। चलो इसको मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। हालांकि मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा था तो लाइट चला गया था, तो पुनः मैंने फिर से इसको रिकॉर्ड करना आरम्भ किया। ये आपके बाद बच्चों अब 2 नंबर वही कह रहे बच्चों कि ये जो 2 संख्या हैं 196 और 38,220 है बच्चों। हम लोग हल में क्या लिखते हैं? हम लोग हल में लिखेंगे a बराबर हो जाएगा बच्चों 38,200, a बराबर इतना, b बराबर जो सबसे छोटी संख्या है तो उनको हमने b माना। अब हम लोग करते क्या हैं, लंबी विभाजन प्रोसेस के तहत हम लोग 196 को इससे भाग देंगे 38, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, ठीक है बच्चों। तो स्टेप 1 में हम लिखेंगे स्टेप 1, तो बच्चों यहाँ पर इसको हम भाग देते हैं। तो बच्चों भाग कैसे हम लोग लगाते हैं? हम लोग जो बचपन में भाग सीखे पहले 1 अंक पर लगाते 3 से 196, 3 से बड़ा है तो इसमें बच्चों भाग नहीं लगेगा। अब फिर हम 38 में लगाते, इसमें भी भाग नहीं लगेगा 38, फिर 3 से 82 में लगाते हैं तो 3 अंक बिल्कुल लग जाएगा। कितनी बार में लगेगा बच्चों? ये 200 के आसपास, 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार में लगेगा आप लोग भाग। तो 196, 12 में से 6 गया 6 हुआ बच्चों, 17 में से 9 गया 8, ये हुआ 186, ठीक है। तब इसी प्रोसेस को हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, इतना ऊपर मत बस। इसको इतना ऊपर हो गया। स्टेप 1 में हम लोग फिर यहाँ पर यानी कि इसको लिखेंगे, नहीं बच्चों इस पहले इस पूरी डिवीजन को अपनाएंगे। तो बच्चों इधर जो अंक अभी बाकी है, 2 अंक इधर अभी कार्य करना बाकी है, ये भाग लगाना, तो ये 1 बार में नहीं लगेगा, तो यहाँ पर 2 बार में, इसको 2 के उतारे, ठीक है। अब कितनी बार में लगेगा? 1862, ये 200 के आसपास है, ठीक है। तो 9 बार में लगा के देखो बच्चों, 9 बार में 196 गुना 9 करके देखो, अच्छा के 54 के 4 हो जाएगा, 9 81। हाँ तो प्यारे दोस्तों हम लोग यहाँ पर थे, जब ने हम 196 को 38, 22 और 0 से भाग किए, यानी 196 से भाग दिए, तो ये 1862, हम इसको 9 बार में लगा रहे थे। कितने बार में? 9 बार में। तो 9 छा के 54 का 4 कैरी 5, 81 5 86 का 6 कैरी 8, 1764। तो बच्चों 9 बार में जब हम इसको लगाए तो ये होता है 1764। फिर 8, 15 में से 6 गया बच्चों 9 और ये 8, ठीक है बच्चों। ये आ गया 98 बच्चों, अभी भी एक डिजिट और हम बाकी है तो 0। तो 196 6 पंचे 30, 5 बार में लगा के चेक कर लो बच्चों, 0 48। तो बच्चों ये 5 बार में लग ही गया, ठीक है 195। तो बच्चों ये फर्स्ट प्रोसेस में ही शेषफल आपको 0 मिल गया। तो यानी स्टेप 1 में लिखिएगा यहाँ पर 196 इंटू 195 प्लस शेषफल 0, ये हम लिखेंगे यहाँ r इज इक्वल्स टू 0। ये हम इसीलिए HCF बराबर b। HCF b कितना है बच्चों? ये 196 ही है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे 38 ऐसे करके 196 आ गए, यानी कि HCF। तो बच्चों ये फर्स्ट प्रोसेस के अंदर ही
ये आ गया HCF 196। तो इसमें होता क्या है, इन सब क्वेश्चन में पहले आप कंप्लीट डिवीजन कीजिएगा, ये नहीं कि अंक उधर कैलकुलेशन करना बाकी है और आप शेषफल को लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं, तो आप नहीं कीजिएगा। चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की, ये तीसरे क्वेश्चन आप लोग खुद करके कमेंट में आंसर कीजिएगा। 867 और 255 का आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है। 6q+1, 6q+3, 6q+5 ये रूप का होता है। एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। चलिए मैं इसको आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। तो कह रहे दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। तो बच्चों इस पैटर्न को आप ऑब्जर्व कीजिए, ये कौन सा पैटर्न है। इस पैटर्न को बच्चों अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के तहत है। ये देखिए बच्चों, b बराबर 6 q है, ये r है, ठीक उसी प्रकार ये भी है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है, जहां b बराबर 6 आपको दिया गया है। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर हम 6 से अगर हम a को डिवाइड करेंगे तो ये q है, और r जो बच्चों हमको मिल रहा है r1 मिल रहा है, यानी कि r बच्चों एक मिनट, r जो होगा बच्चों हमेशा यहाँ पर वो भी r जो होता है हमेशा क्या 0 से बड़ा या बराबर एवं b से छोटा। तो b कितना है 6, यानी कि शेषफल जो आपको मिलेगा बच्चों 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक ये आपको रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर bq प्लस r, जहां r 0 से छोटा। इस समीकरण के अनुसार b बराबर 6 है, q प्लस r, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। इसमें हम अब r के मान को रखेंगे। ठीक है, यदि r बराबर 0, यदि r बराबर 0 रखेंगे तो बच्चों कितना होगा, a बराबर 6q प्लस 0, ये हो गया समीकरण 2। फिर यहाँ पर इसको थोड़ा आगे की ओर एक मैं इसको साइज को छोटा कर लेता हूँ। और थोड़ा साइज को छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को कराया था, हालांकि लेक्चर रिकॉर्ड करते समय लाइट चली गए थे, पूरा वो मेहनत बर्बाद हो गया था। ठीक है, इसीलिए मुझे फिर से आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। यदि फिर यहाँ पर लिखेंगे यदि r = 1, तो a बराबर कितना, 6q प्लस 1, फिर यहाँ पर लिखेंगे r = 2, a बराबर होगा 6q प्लस 2। पुनः इस प्रोसेस को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। a बराबर r बराबर 3, r बराबर यदि हम 3 रखेंगे तो आएगा a बराबर 6q प्लस 3, r बराबर 4 रखेंगे
तो ये आ जाएगा, ये कौन सा समीकरण था, तीसरा समीकरण, ये चौथा, तो ए बराबर आ जाएगा 6q + 4। r = 5, a = aq + 5, ये आ गया समीकरण 6। तो यहाँ पर एक चीज आपने ऑब्जर्व किया कि अगर हम r के अलग अलग मान पुट कर रहे हैं तो हमको जो a का मान है अलग अलग मिल रहा है। यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं बच्चों। जब हमने r के मान r 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हमने r के मान रखा, हमको ये मिला 6q, r 0 भी रखा हमने, तो हमको ये मिला 6q, ये मिला 6q + 1, मिला 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, ये 6 नहीं रखे बच्चे हमने, 4 के बजाय 5 चले, 4 और 6q + 5। बच्चों यहाँ पर r के अलग अलग मान से हमको a का अलग अलग मान मिल रहा है। यहाँ पर बच्चों एक बात ऑब्जर्व करने वाली है कि अगर यहाँ पर 6q तो हर एक जगह समान है, तो हमारा इनसे कोई ताल्लुकात, क्योंकि अगर कोई बच्चों यहाँ समझिएगा, अगर कोई सम संख्या है, अगर उसके साथ कोई भी इंटीजर से हम मल्टीप्लाई करेंगे लाइक 1 2 3 4, तो हमेशा वो सम संख्या ही देगा। जैसे 6q है, 6q के साथ अगर बच्चों आप अगर q का मान 1 लेके गुना करेंगे, 6 × 1, q का मान 6 × 2, 6 × 3, 6 × 4, ये बच्चों आपको हमेशा इवन नंबर ही देगा, ये हमेशा आपको इवन नंबर देगा। तो इससे जो ये जो पूर्णांक है, ये जो रूप है, ये आ जाएगा इवन नंबर, जबकि कह रहा है ओड नंबर, ठीक है, विषम संख्या। तो इनसे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। ताल्लुकात जो है बच्चों वो जो लास्ट वाली संख्या है 1 3 5, इनसे है, ठीक है। विषम पूर्णांक के रूप, यानी कि ये जो बच्चों 1 है, मैं आपको लाल पेन से कलर सिलेक्ट करूँ, ये जो 1 है, 3 है, 5 है, यही केवल पूर्णांक है जो विषम होगा, क्योंकि इसके जो आखिरी है वो 1 है, 3 है, 5, ठीक है। यहाँ पर केवल लिखेंगे बच्चों, केवल 6q + 1, 6q + 2 और 6q + 5 के रूप का ही होगा। यही बच्चों हमको दर्शाना था, यहीं पर हो गया। तो आपने देख लिया, चलिए इसको आपको मैं दिखा देता हूं ताकि आप भी बना सकें। यही था। तो चलिए बच्चों अब हम लोग तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरे नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, जूम। जो तीसरे नंबर के क्वेश्चन भी आप समझिएगा, ये भी क्वेश्चन समझने वाला है। कह रहे किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह के सामने समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर रहे हैं। चलिए बच्चों पहले मैं इस आप क्वेश्चन को समझाता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो जो है बच्चों सेना की अलग अलग टुकड़ी है। एक इधर है 32 सेना का टुकड़ा और इधर है 616 सेना का टुकड़ा। इसको मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है, ताकि आप बेहतर समझ पाए। बच्चों ये है 32 सेना की टुकड़ी, ठीक है, और ये है 616 सेना की टुकड़ी। ये कहाँ चला गया? ये है 32 सेना की टुकड़ी बच्चों और ये है 616 सेना की टुकड़ी। कह रहा 32 सेना की जो टुकड़ी है वो अभी मार्च कर रही है, यानी कि मार्च यानी कि परेड कर रहे हैं और साथ ही साथ घूमते रहे यानी कि चल रहे हैं। इसकी प्रारंभ में कुछ न कुछ पंक्ति होगी, वो कुछ न कुछ पंक्ति में चल रहे होंगे, 2 3 4 5 6, मतलब कुछ न कुछ पंक्ति होगी। इसी पंक्ति में इस यहाँ के मान लीजिए कोई
इसका कंट्रोलर है, कोई कमांडर है, ठीक है। मान लीजिए इसका कोई कमांडर है, ठीक, फिगर भी नहीं बनी, ये कोई इसका कमांडर है, ठीक है। इन लोगों को आदेश दिया कि आप लोग भी इसी समूह में जाकर शामिल हो जाओ, ठीक है। इसी समूह में कैसे शामिल होगा, और इन्होंने ये शर्त रख दिया कि आपको उतनी ही कतार में शामिल होने हैं जितनी कि उस कतार है, ठीक है। उस कतार में आप लोग को प्रत्येक संख्या में शामिल होना। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चों सबसे पहले आइए मौसों के कुछ फैक्ट जानते हैं, कुछ तरीके जानते हैं। मौसों बच्चों दो बड़ी संख्याओं का वैसा सबसे बड़ा गुणनखंड होता है जो उन दोनों संख्याओं को कंप्लीटली डिविजिबल कर देता है। जैसे हम इस प्रश्न में 32 और 616 का यदि आप HCF निकालिएगा, ठीक है, HCF आप लोग इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के तहत निकालिएगा। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। 32 और 616 का जो बच्चों HCF निकालिएगा, मैं इसको कॉमन फैक्टर के माध्यम से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। 32 2 की पावर 5 होता है, 616 2 की पावर 3, इसको 7 गुना 11, यानी कि ये दो पार्ट इसमें कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी 2 की पावर 3 कॉमन है। ये इसका 2 की पावर 3 इसका HCF आ जाएगा, यानी कि 8 जो बच्चों है इस दोनों संख्याओं को कंप्लीटली डिविजिबल कर देगा। यानी कि प्रारंभ में जो सेना था वो 8 पंक्ति में मार्च कर रहे थे। प्रारंभ में कितने पंक्ति में, 8 पंक्ति में सेना मार्च कर रहे थे। यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों। ये बच्चों मान लीजिए पंक्ति है, इस 8 पंक्ति में सेना थे और 32 थे, यानी कि 4 थे, हर एक पंक्ति में 4, इसमें भी 4 थे, इसमें भी 4, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में 4 थे। यानी कि प्रत्येक पंक्ति में 4 सैनिक चल रहे थे और टोटल 8 पंक्ति। अब कह रहे इसी पंक्ति में हमको 6 से 16 सैनिक को मार्च करवाना, इसी पंक्ति में हमको शामिल करवाना है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार करेंगे कि 6 से 16 को जिसका जो HCF निकला है बच्चों में, 6 से 16 को इसके HCF से भाग दी तो ये आ जाएगा सेना, प्रत्येक पंक्ति में कितने सैनिक लगेंगे। इसको अगर आप भाग दीजिएगा तो ये 77 बार में कट जाएगा, ये 77 बार में कट जाएगा। यानी कि बच्चों प्रत्येक पंक्ति में जो सैनिक की संख्या होगी 77 सैनिक अलग अलग उस पंक्ति में लगेंगे, यानी कि इसमें और 77 लगेंगे, ठीक है। 77 इसमें और लगेंगे, इसमें भी लगेंगे 77, इसमें भी 77, इसमें भी 77, यानी कि प्रत्येक 8 पंक्ति है तो 77 उसमें और सैनिक उसमें ऐड हो जाएंगे। और जब आप 77 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 6 से 16, यानी कि इस प्रश्न का मेन उद्देश्य था कि 6 से 16 सैनिक को इस तरह से वर्गीकृत करें जो प्रत्येक पंक्ति में सैनिक की संख्या बराबर हो जाए। तो ये बच्चों हमको ये आप आंसर कमेंट में कीजिएगा कि प्रत्येक पंक्ति में टोटल कुल कितने सैनिक होंगे। ये रहा आपके लिए ये सवाल। तो चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की बच्चों इसको आप यूक्लिड विभाजन से बनाइएगा, जो मैंने अभी आपको बताया 32 और 6 से 16 का HCF निकालिएगा। तो चलिए बच्चों हम तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। तीसरे तो हो गया, अब चौथे क्वेश्चन की ओर आते हैं। चौथे क्वेश्चन भी आसान है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अरे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। और संकेत भी यहाँ पर दे दिया गया है कि x मान लीजिए और यह 3q+1 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि बच्चों यहाँ पर भी हल है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम इसे बनाएंगे हल दर्शाना है। दर्शाना क्या दर्शाना बच्चों, 3m+1
के रूप का होता है, के रूप का होता है, के रूप का होता है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लेंगे, माना कि कोई धनात्मक संख्या x है, जैसा कि हिंट दे रहा है, ठीक है, x है। जब ये धनात्मक संख्या x है जहां b बराबर 3 है, लेकिन यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये होता है बच्चों, यानी कि x बराबर आ जाएगा b क्यू प्लस r, जहां r 0 से बड़ा या बराबर एवं b से छोटा होगा। तो इसमें x बराबर हम मान रख देते, x बराबर b की जगह कितना बच्चों 3q प्लस r, ये इक्वेशन 1। तो बच्चों r का मान जो होगा क्या होगा, वो हमेशा 0 से बड़ा और b से छोटा, यानी कि यहाँ पर अगर मैं आपको डिस्कस करूं तो r बराबर आप रख सकते 0, यानी कि b की जगह पर यहाँ पर 3 दे देते हैं, ठीक है, 0 1 2, यही धन वैल्यू रख सकते, ठीक है, 3 ही रख सकते क्योंकि 3 से छोटा ही होगा। यहाँ पर अब हम देखते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा साइज को छोटा ही कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 0 रखने पर, यानी कि समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 3q प्लस 0, क्या इसका वर्ग, तो स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड लिखिएगा इसको। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों 3q का स्क्वायर, इसी को आप ऐसे करके लिखिएगा 3q स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 9 होगा बच्चों, स्क्वायर जो कीजिएगा ना 3, इसको ऐसे करके लिखिए, ठीक है। जब इसको खोलिएगा तो आ जाएगा 9q स्क्वायर, फिर इसमें 9q में 3q कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3q स्क्वायर, माना m बराबर 3q स्क्वायर, तो इसी को हम लिखेंगे अब 3m, ये हो गया दूसरा, फिर यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखेंगे तो कितना होगा बच्चा, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3q प्लस 1, फिर इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग जो इसका करेंगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का तो अब इसको खोलते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 a का स्क्वायर यानी कि 9 3q का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर पर बच्चे इसको तोड़ेंगे 2ab, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये जगह 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, इसको बच्चों हम ऐसे लिखेंगे 9q प्लस 6q प्लस 1, इसमें हम लोग इसको आप यहाँ पर 3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो 3q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2q प्लस 1, माना m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो ये हो जाएगा
एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों 3m+1। हो गया बच्चों, यही चीज हमको दिखाना था। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर हो गया। यानी कि इस अगर हम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करते हैं तो वो कुछ इस रूप में आता है, 3m और 3m+1 के रूप में आता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 4 नंबर की ओर आते हैं। 4 तो हो गया है, 5 पे आते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन भी आसान है। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 और 9m या 9m+8 के रूप का होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग भी सॉल्व करते हैं। इसको मान लेते हैं, माना कि कोई, एक मिनट इसको पहले यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, दर्शाना है। लाइट चला गया है तो कोई दिक्कत नहीं। दर्शाना है कि 9m 9m+1 9m+8 के रूप के होते हैं। यानी कि किसी भी संख्या का घन जो है, घन यानी कि इस रूप में होता है। ठीक है, इसको मान लेंगे माना, हल लिख रहे हैं कि कोई धनात्मक, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, कोई धनात्मक पूर्णांक ए है जहां b बराबर 9 है, b बराबर 9 है। अब यूक्लिड यहाँ पर लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर ये क्या होता है बच्चों, ए मान ए बराबर b³ + r हमेशा b से छोटा हो। और यहाँ पे b बच्चों कितना है, b है हमेशा, b 9 है, तो b की जगह पर 9। यानी कि बच्चों r का जो मान आएगा, r का मान 0 1 2 3 डॉट 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 8 तक आएगा। ठीक है, इसमें से हम प्रत्येक मान को रख के पुट करना है। हम इस समीकरण को लिखते हैं, समीकरण 1, ए बराबर b का मान रखने पे, b का ए बराबर b कितना बच्चे, b है 9, तो 9³ + r, इसको मान समीकरण 1। समीकरण 1 में हम लोग ये जो r की वैल्यू है 1 2 3, ये सारे वैल्यू हम लोग इसमें रखेंगे। ठीक है, इस सारे वैल्यू को हम लोग इसमें रखेंगे। तो लिखेंगे यदि r बराबर 0, r बराबर 0, यदि r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर आ जाएगा बच्चों 9³ + 0। अब इसका क्यूब करेंगे। ठीक है, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों ओर क्यूब करने पर। ठीक है, तो a³ बराबर आ जाएगा बच्चों 9³ का होल क्यूब। खुलिएगा तो 9³ का होल क्यूब आ जाता है बच्चों 9 का 729 क्यूब। इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, 81, 9 कॉमन लीजिए, 81 क्यूब। इसको माना कि 81³ बराबर m, तो a³ बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 9m, ये हो गया। तो a बराबर आ जाएगा 9, ये आ जाएगा। फिर हम इसी प्रोसेस में, यदि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए
यदि r बराबर 1 रखेंगे समीकरण 1 में, तो r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा बच्चों 9 क्यूब प्लस 1, यानी कि इस समीकरण में रखेंगे, इस समीकरण 1 में रखेंगे तो क्यूबिंग कर दो दोनों साइड, ऑन बोथ साइड। इसका जो दोनों तरफ क्यूब कीजिएगा, a क्यूब 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। बच्चों a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब, जैसा कि आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। a क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब 9 का क्यूब प्लस b क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3a 3ab इंटू a प्लस b 9 क्यूब प्लस 1, यही नहीं होता बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे, 9 क्यूब 729 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा बच्चों 9 तिया 27, ठीक है, 9 81, 81 गुना 3 हो जाएगा ये बच्चों 243 क्यूब स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 27 क्यूब, इसमें बच्चों इसको हम ऐसे करके लिखेंगे 729 क्यूब प्लस 243 क्यूब स्क्वायर प्लस 27 क्यूब प्लस 1। एक काम करो बच्चों, इसमें 81 कॉमन ले लो, ठीक है। 81 अगर आप इसमें कॉमन लीजिएगा, ये 9m प्लस 1 का, इसमें 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 ही कॉमन लो तो कितना जाएगा बच्चों 81 क्यूब प्लस 9 कॉमन, ये कितना आ जाएगा 9 एकम 9, 243 कितना 81 गुना 9 होता है। एक मिनट बच्चों, 9 कॉमन लीजिएगा तो 9 का क्यूब 9 81, ठीक तो है 9 72, इसमें 9 कॉमन लीजिएगा तो कितना होगा 9 एकम 243 3, यानी कि 9 गुना 3 27 हो जाएगा, ठीक है। 27 क्यूब स्क्वायर प्लस इसमें 9 कॉमन लीजिएगा 3 क्यूब प्लस 1, यहाँ 81 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब बराबर m, तो इसीलिए तो 9m प्लस 1 के रूप का हो। ठीक इसी प्रकार बच्चों आप 2 पुट करके देख लीजिएगा। और क्या कह रहा है क्वेश्चन कि प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए इसको भी यहीं पर लगे हाथ कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो चलिए इसी को यहाँ पर लगे हाथ हम करते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर समीकरण 1 क्या था, a बराबर था बच्चों 9q प्लस r, यही था समीकरण 1। इसी समीकरण में a बराबर 9q प्लस 2 को रखेंगे। अब इस समीकरण को स्क्वायरिंग कर देंगे, ये जो भी समीकरण हो चौथा समीकरण था। तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, इसका क्यूब करेंगे a का क्यूब, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों 9 क्यूब प्लस 2 का क्यूब। अच्छा माफ कीजिएगा, ये मेरे जुबान से बार बार बच्चों निकल रहा है, तो माफ कीजिएगा। आप दोस्त भी हो सकते हैं, मित्र भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, ठीक है। सब कुछ आप ही लोग हैं। तो इसको अब क्यूब करेंगे, ठीक है। और इसको खोलेंगे तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता होगा, a प्लस बी का होल क्यूब का होता है यही प्रॉपर्टीज, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का। इसी फॉर्मूला से हम लोग इसको ओपन करेंगे, ठीक है।
ये शायद फॉर्मूला ये सब आपको पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो a क्यूब 9, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, ये बार बार 9 क्यूब का क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a b इंटू a प्लस b। अब इसको हम खोलेंगे, a क्यूब बराबर 9 का 729 क्यू क्यूब क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 9 27 गुना 54 क्यू इंटू 9 क्यू प्लस 2, ठीक है बच्चों। अब इसको हम लोग खोलेंगे 729 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस इसी को हम लोग 54 गुना 9 क्यू लिख देते हैं प्लस 54 गुना 2 इसी के साथ हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। इसको खोलने की जरूरत नहीं है ना गुना मल्टीप्लाई करने की। इसको अब हम लोग इसको ऐसे करके लिखते हैं, इस 8 को एक काम करते हैं, इस 8 को हम लोग तो थोड़ा सा इस यहाँ पर 8 हम लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ कॉमन आप ढूंढ रहे हैं, इसमें कॉमन आ जाएगा 9, कॉमन लेंगे तो कितना 81 क्यू क्यूब प्लस 9, ये आ जाएगा 54 क्यूब प्लस नछा के 54, ये आ जाएगा 12 आ जाएगा ना दोस्तों, ये आ जाएगा 12, ठीक है। एक मिनट देखने दो, यहाँ पर 27 गुना 54 क्यूब स्क्वायर होता, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्यूब स्क्वायर होता और यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, क्यूब हो जाएगा। तो 12 क्यूब प्लस 8, यहाँ पर फिर से वही माना m बराबर 81 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यूब बराबर m, तो m तो मैंने इसीलिए 9, इस पूरे को हमने m मान लिया, तो 9m प्लस 8, तो बच्चों यहीं पर ये भी आ गया, यानी कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक अगर इस रूप का है, अगर आप उसका क्यूब करेंगे तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, एक मिनट, 9m प्लस 1 9m प्लस 8, यानी कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है बच्चों, अगर आप उसका क्यूब कीजिएगा तो 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होगा, यदि उसमें b इज इक्वल्स टू 9 दिया गया है। तो ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।